गोवर्धन गिरधारी जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य जीवन में आता तो है पर टिकता नहीं है, इन्हें स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए क्या करें? भगवद स्मृति, जो स्थायी ज्ञान न हो उसे ज्ञान नहीं कहते, जो स्थायी भक्ति न हो उसे भक्ति नहीं कहते, जो स्थायी वैराग्य न हो उसे वैराग्य नहीं कहते। क्षणिक वैराग्य, क्षणिक ज्ञान, फिर विषयों में प्रीति, ये शुद्ध ज्ञान नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधि गच्छति। जो हमें शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमको उसे अपने आचरण में उतारना चाहिए। जितेंद्रिय, मनोनिग्रही होना चाहिए। संयतेन्द्रिया, अपनी इंद्रियों का संयमन करना चाहिए। बहिर्मुख इंद्रियों को अंतर्मुख करके परमात्म चिंतन में तन्मय होना चाहिए। तब जो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा उसके द्वारा मायामल का नाश हो जाएगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उसके परायण हो और अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाएं तो शुद्ध ज्ञान प्रकट होगा, परम शांति की प्राप्ति हो जाएगी। यश जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी आज ही शादी हुई है और मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। मेरा प्रश्न है कि एक दंपति को ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पूरे जीवन भर श्री जी का और भगवान का भी मिलन हो जाए और संसारिक। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार पति को अपनी पत्नी के प्रति प्राण बुद्धि रखनी चाहिए। जैसे हम अपने प्राणों को कितना संभाल के रखते हैं, हमारे प्राणों को भूख लगती है, प्यास लगती है, हम तत्क्षण व्यवस्था करते हैं, ऐसे अपनी पत्नी की कामना पूर्ति के लिए मुझे तत्पर रहना चाहिए। पत्नी को हर स्थिति में अपने अनुकूल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए और पत्नी को चाहिए अपने पति को ईश्वर के समान समझे। पति परमेश्वर माना गया है हमारे सनातन धर्म में। यदि अपने पति को हम भगवत भाव से उनकी सेवा में बनी रहेंगी तो दोनों का दाम्पत्य जीवन उत्तम भाव से चलेगा। और यदि हम कहीं भी धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो थोड़े दिनों में हमारे दाम्पत्य प्रेम में अंतर आ जाएगा। अब चाहिए, ये हमारी सबसे प्रार्थना है, आप अपने ऊपर केवल मत ले लीजिएगा। आज के बच्चे और बच्चियों में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का भयानक रोग चल पड़ा है। इन्हीं दोषों के कारण बहुत से दंपत्ति बिखर गए। हम मनाते हैं आपका जीवन मंगलमय हो, ये जीवन यात्रा मंगलमय हो, दोनों खूब प्रेम करो और नाम जप करो और गंदी बातें जो मन में हमारे दूसरों की तरफ आकर्षित करती हैं उनको दबाओ और दबाकर भगवान के मार्ग में चलो। सत्यम जी राधे राधे महाराज जी। महाराज श्री आपने एक बार सत्संग में बताया था कि कोई व्यक्ति ये 10 नामापराध करता है तो उसको नाम जप का फल नहीं मिलेगा, किंतु महाराज जी उस व्यक्ति ने वो नामापराध नाम जप शुरू करने से पहले करे हो तो महाराज जी अगर बीच में भी करे हो, मान लो पहले की बात का बीच में भी करे हो और उसको पश्चाताप हो रहा है कि मेरे से गलती हो गई, तो नाम कीर्तन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो सब बराबर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चल देगा। पहले की तो बात जाने दो, वर्तमान में भी हो जाए। मनुष्य है हम, हमसे गलती हो सकती है तो उसका प्रायश्चित भी है। नाम कीर्तन आधा घंटा किया और अंदर से दाह पैदा हुआ, अंदर जो जलन होती है उससे अपराध मोचन हो जाता है। और नाम कीर्तन सर्व पाप नाश करने की सामर्थ्य रखता है। नाम जप चल रहा है तो नाम जप और नाम कीर्तन से नामापराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जानबूझकर नामापराध न करे। स्वयं अगर कोई ऐसी कुसंगवशात चेष्टा बन जाए तो हमको नाम जप नाम कीर्तन से उसे नष्ट कर देनी चाहिए, चिंता नहीं करनी। अविनीश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी सच्ची भक्ति की पहचान क्या होती है? तदर्पिता अखिलाचारिता तत्स्मरणेन परम व्याकुलते। समस्त आचरण भगवान के अनुकूल और एक क्षण के लिए भगवान का विस्मरण होना, प्राण व्याकुल हो जाना। जैसे मछली को जल से अलग करो तो तड़पने लगती है, ऐसे भगवान को भूल जाने पर एक तड़पन पैदा होना है। मैं कैसे भूल गया,
भगवान का तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। भगवान का विस्मरण होने पर हृदय व्याकुल हो जाए और जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान को समर्पित हो। भगवान को समर्पित कर्म वही होते हैं जो पापाचरण नहीं होते। तदर्पिता अखिलाचारिता, अखिल माने सब, सब आचरण भगवान को समर्पित हो, अर्थात परम पवित्र आचरण हो और निरंतर भगवान का सुमिरन हो। जरा सा विस्मरण हो जाने पर हमारा हृदय व्याकुल हो जाए, ये उत्तम भक्ति की पहचान है। उत्तम भागवत वही है जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता। अगर त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दी जाए तो और कहा जाए कि आधे पल के लिए भगवान का भजन छोड़ दो, तो वो नहीं छोड़ेगा। उसे ही उत्तम भागवत कहते हैं। उत्तम भागवत वही त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण न करे, इतनी आसक्ति हो जाए भगवान में, उसे ही कहते हैं उत्तमा भक्ति। उत्तम भक्ति का स्वरूप, इसी से प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। प्रेम इसी से प्रकट होता है। समझ पाया? वीरेंद्र जी करनाल से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, जैसे संसार में हमें किसी से तत्काल स्वाभाविक ही आसक्ति हो जाती है, तो वैसा हम महाराज जी श्री जी से प्यार क्यों नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि पहली बात तो हमारी मन और इंद्रियों की गति प्रकृति की तरफ है। उसे परमात्मा की तरफ मोड़ना कठिन लगता है। विषय प्रिय लगते हैं, शरीर प्रिय लगता है, संसार प्रगट है और वो अप्रकट है। इसलिए विषय प्रियता के कारण, देहाभिमान के कारण, संसार प्रियता के कारण उनमें प्रेम नहीं हो पाता। उनके प्रेम के साधन है नाम जप करना, संतों का संग करना, वाणी जी का गायन करना, लीला चरित्रों का श्रवण करना, भक्तों के चरित्र सुनना, परोपकार करना। ये करो, धीरे 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 जब आपका संसार राग मिटेगा तो भगवान से अनुराग हो जाएगा, श्री जी से प्रेम हो जाएगा। और जब प्रेम होता है तब दर्शन होते हैं। इसकी परीक्षा होगी, जगत के भोग और जगत की रूप दिए जाएंगे, और आप जब ना कर देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, तो आपको प्रेम हो जाएगा भगवान से। कोई खेल तमाशा है? भगवान है, अखिल लोकों के स्वामी है, उनसे प्यार करने के लिए हम उनके आशिक हैं, तो उसके लिए फिर तैयारी करनी होती है। तैयारी संत जन कराते हैं। नाम जप करो, गंदे आचरण छोड़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, हर समय पवित्र विचार वाले, पवित्र भोजन वाले, पवित्र आचरण वाले, तब परम पवित्र भगवान की तरफ हम चलते हैं। तो चलते रहो, नाम जप करते रहो, चलते रहो। धीरे धीरे जब हृदय पवित्र होगा तब श्री जी से प्रेम हो जाएगा। ऐसे थोड़ी श्री जी कोई संसारिक व्यक्ति थोड़ी है। लालजू की प्राण है, लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वार पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी। तो इसलिए बहुत धैर्य पूर्वक चलना होता है, लंबे समय तक कष्ट सहकर चलना होता है, काम क्रोधादि विकारों से बचना होता है, तब जाके कहीं श्री जी से अनुराग होता है। अंकित जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ, नाम जब भी निरंतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके श्रीमुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति के लिए गुरु बनाना और गुरु मंत्र लेना ज़्यादा लाभदायक है, परंतु महाराज जी इस बात का डर रहता है कि कहीं गुरु दीक्षा लेने के बाद ग्रस्त में रहते हुए कोई नियम टूट जाए, उससे पाप लगेगा। इससे बेहतर है कि गुरु मान लो, बस राधा नाम जप करते रहो। महाराज जी इस दुविधा को दूर करें। करते रहो, करते रहो। वो जब गुरु की आवश्यकता, भूख लगेगी गुरु की, तो सब बातें भूल जाओगे और गुरु का आश्रय ले लोगे। नाम जप करो, यही सब ठीक कर देगा। नाम जप करते रहो, यही गुरु की भूख पैदा कर देगा, यही गुरु के लिए तड़पने लगेगा। तब गुरु मंत्र ले लेना, खूब नाम जप करो और किसी संत को गुरु भाव से देखते रहो, गुरु भाव से मानते रहो, और जब भगवान कृपा करेंगे तब गुरु जी का वरण हो जाएगा और हमसे ऐसी गलती भी नहीं होगी, हमारे आचरण ठीक हो जाएंगे। तब तक के लिए नाम जप करते रहो। अनीता जी, गुजरात। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गजेंद्र मोक्ष स्त्रोत के परिचय में लिखा है कि जो मनुष्य रात्रि के शेष अथवा ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जगकर इस स्त्रोत का पाठ करता है तो उसे मृत्यु के समय
निर्मल मति अपनी स्मृति प्रदान करता है और वो मनुष्य भगवान को प्राप्त करता है। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि आप इस मुहूर्त के समय अर्थात कितने बजे से कब तक ये समय रहता है, ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म मुहूर्त तो 4 बजे से माना जाता है, प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से माना जाता है। जो 4 बजे है जब प्रातःकालीन, तब माना जाता है। देखो, हर स्तोत्र का एक फल है। कोई भी स्तोत्र पढ़ो तो उसकी फल स्तुति लिखिए, लेकिन सब स्तोत्रों का फल है निरंतर भजन करना। अगर हम निरंतर भजन नहीं करते तो भगवान की प्राप्ति कठिन है। हम 40 मिनट 50 मिनट में गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लिया, इसके बाद विषय चिंतन कर रहे हैं, संसार के खेल खेल रहे हैं, संसारिकता में कैसे बात बनेगी? भगवान तो कहते हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते, जो मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, मेरी अनन्य उपासना करते हैं, मैं उनको प्राप्त होता हूँ। तो माना गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से अंतिम समय भगवान कृपा करेंगे, स्मृति देंगे। मान लो गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, इसके बाद हम संसारिक चिंतन में मरे, कोई घटना घट रही, अचानक दिल फेल हो गया, हम कोई बात कर रहे थे, कुछ कर रहे, तो हमारी सदगति रुक जाएगी। जरूरी थोड़ी कि हम आराम से सैया पे लेट के फिर हम जाएं। एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी, हमारे शरीर का क्या प्रारब्ध है कुछ पता नहीं, कैसे जाएगा। तो हम हर समय राधा 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 राधा, चलते फिरते उठते बैठते हर समय नाम